तनिषा जल्दी चलो, इससे पहले कि कोई और वहां पहुंचे हमें बैंक पहुंचना ही होगा, वरना सारा भांडा फूट जाएगा। करण, तुम टेंशन मत लो, मैं उनके पहुंचने से पहले सारा पैसा निकलवाकर अकाउंट क्लोज करवा दूंगी। सारा पैसा निकाल लो, लेकिन रखोगे कहाँ? तनिषा, अगर किसी ने भी देख लिया ना तो हम रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। करण, उसका भी इलाज है मेरे पास। जब मैं पैसे निकलवाने जाऊंगी ना, तुम दूसरे बैंक का अकाउंट खुलवाना, और जब तक वो एक्टिवेट होगा ना, तब तक हमें वो पैसा घर में रखना होगा, सिर्फ तब तक, समझे? हाँ, रिस्क तो है लेकिन लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अभी हमें जल्दी करना होगा, समझे? मैं कार निकालता हूँ। एक्सक्यूज मी। यस मैम। मैनेजर साहब का कैबिन कहाँ है? उस तरफ मैम। थैंक यू। May I come in? Yeah, please come. जी, मैं सत्या श्रीवास्तव। जी। और ये मेरी पासबुक। Please be seated. कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? जी, मैं अपना सारा पैसा निकालकर अपना अकाउंट बंद करवाना चाहती हूँ। सॉरी मैम, पर ऐसा करने की कोई खास वजह? क्या आप हमारी सर्विसेज से खुश नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मेरा अकाउंट आपके बैंक में ना होता तो मेरी जिंदगी में इतनी खुशियाँ ना होती। एक्चुअली मैं आउट ऑफ इंडिया जा रही हूँ, इसलिए अकाउंट बंद करवाना चाहती हूँ। खामखा कोई बोझ नहीं रखना चाहती, इसीलिए। पर उसके लिए अकाउंट बंद करने की क्या जरूरत है? हमारी बैंक की ब्रांचेस दूसरी कंट्रीज में भी हैं। आप इसी अकाउंट को वहाँ भी ऑपरेट कर सकते हैं। नहीं, मुझे अकाउंट बंद करवाना है, मजबूरी है ना, इसीलिए। आप प्लीज सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देंगे? जैसी आपकी मर्जी। आप थोड़ी देर वेट करिए, मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करवा लेता हूँ। जरा जल्दी कर देंगे प्लीज। देखिए, एक तो आप अकाउंट क्लोज करा रही हैं, ऊपर से आपके खाते में जो रकम है वो छोटी मोटी नहीं है। आपको पैसा लौटाने में कुछ तो वक्त लगेगा। प्लीज थोड़ा जल्दी कर दीजिए, थोड़ी देर में मेरी फ्लाइट है। मैं कोशिश करता हूँ। ये सर। हाँ महेश, ये है सत्या श्रीवास्तव, इनका अकाउंट क्लोज करना है। मिस्टर वर्मा को बोलिए कि थोड़ा जल्दी करें। ओके सर। आप थोड़ा वेट करिए। कहीं घर से मेरी जान के दुश्मन यहाँ ना आ जाए। आप लोग क्या करें? कितनी देर हो गई है, मेरी फ्लाइट मिस हो गई तो प्लीज आप समझिए ना, जल्दी कीजिए। जी मैं पता करता हूँ। हाँ रितु, मैंने महेश को अकाउंट क्लोज करने के लिए कहा था। जरा देखिए तो उसका स्टेटस क्या है। हाँ ठीक है, ओके। डोंट वरी मैडम, आपका पैसा आ रहा है। पता नहीं कहाँ से ला रहे हैं पैसे, इतनी देर लग रही है जैसे नए नोट छोड़ कर ला रहे हैं। ये मैनेजर साहब का कैबिन कहाँ पर है? वो रहा होगा। मैनेजर साहब, क्या आपको नहीं लगता इतनी बड़ी रकम सबके सामने देना ठीक होगा? आप चिंता मत कीजिए, पैसे आपको अकेले में दिया जाएगा, किसी की नजर भी नहीं पड़ेगी। थैंक यू। मैनेजर साहब बिजी हैं, आप थोड़ा इंतजार कीजिए।
मुझे कहाँ साइन करना है? ये साइन कर दीजिए, ये लीजिए पेन। थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट। Excuse me, manager sir. Yeah, please be seated. जी, मेरा नाम आनंद श्रीवास्तव है। मैं सत्या श्रीवास्तव के इंश्योरेंस के ड्राफ्ट के बारे में कुछ इंक्वायरी करना है। जी, ये रहे पेपर्स। क्या नाम बोला आपने? सत्या श्रीवास्तव? जी हाँ, सत्या श्रीवास्तव, यही। लेकिन सत्या श्रीवास्तव तो अभी सारा पैसा लेके चली गई। लेकिन सत्या श्रीवास्तव तो अभी सारा पैसा लेके चली गई। क्या? और वो तो अकाउंट भी क्लोज करके गई है। सर, ये कैसे हो सकता है? सत्या श्रीवास्तव तो ये रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन जिस सत्या श्रीवास्तव का अकाउंट मेरे बैंक में था, वो अभी अभी आपके सामने तो उठ के गई है। आपने देखा नहीं? हो सकता है वो अभी बाहर ही है। बाहर तो कोई भी नहीं है। क्या आपके पास उनकी फोटो होगी? हाँ, पासबुक है, ये लीजिए। सर, आपको देखिए तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने फोटोग्राफ निकाला हुआ है। शुक्र है यहाँ पर कोई है नहीं। हटो! अरे हटो! अरे तुमको समझ नहीं रहा है? ये बच्चे भी ना, चलो यहाँ से। परेशान करके रखा है मुझे। तनिषा, ये सब क्या है? करण, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से बैठो और सूटकेस में पैसे डालो।
वरना हम मर जाएंगे। जल्दी। करण, उस अकाउंट का क्या हुआ? अकाउंट तो खुल गया तनीषा, लेकिन 2 दिन में एक्टिवेट होगा। उसके बाद ये पैसा जमा हो पाएगा। बाय द वे, ये तो बताओ कि तुमने ये सब किया कैसे? जिसने सारा तमाशा किया। एक तो सारे पैसे निकलवा दी, अब अकाउंट बंद करवा के सती सावित्री बन रही है। आप क्यों मुझे बार बार दोष दे रही हैं, जबकि मैं किसी भी अकाउंट के बारे में कुछ नहीं जानती। वाह, पहले तो सारे पैसे निकाल लिए और अब अकाउंट भूल गई। बाबूजी, ये बहुत चालाक है। इसकी शक्ल पर मत जाइए। जैसे इसका काम इस घर से खत्म हो जाएगा ना, ये तो हमें क्या, अक्षय का नाम तक भूल जाएगी। बस करो तनिषा, बेकार में सत्या पर इल्जाम मत लगाओ। हमने खुद बैंक में जाकर पता किया है, जिस औरत ने बैंक से पैसे निकाले हैं वो सत्या नहीं है। जब हम बैंक पहुंचे, वो औरत पहले पैसे निकाल के जा चुकी थी, वो अकाउंट भी बंद कर चुकी थी, तो वो सत्या हो ही नहीं सकती। लेकिन ये काम कौन कर सकता है? इसी बात का तो हमें पता लगाना होगा। आप लोग पता लगाते रहें और पैसे कहीं के कहीं चले जाएं। तनीषा बिल्कुल ठीक कह रही है। हम लोग यहाँ बैठ के आराम से बातें करते रहेंगे और सारा पैसा गायब हो जाएगा। वैसे आप लोगों को इस पैसे की बहुत ज्यादा फिक्र नहीं हो रही है? अब वो चिंता तो होगी ही ना, घर के पैसे हैं, घर की चिंता हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? एग्जैक्टली, मैं तो कहता हूँ डैड, पुलिस वालों को फोन करते हैं, वो खुद देख लेंगे ना। घर की इतनी ही चिंता है तो पुलिस को क्यों बुलाना चाहते हो? पुलिस को बुलाने से तो घर की बदनामी होगी। ये घर का मामला है और घर में ही सुलझना चाहिए। देखो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अगर पुलिस इस घर में आएगी तो इस घर की बदनामी होगी, और अगर हम पुलिस को नहीं बुलाते हैं तो कभी पता नहीं चल पाएगा कि आखिर ये सब किया किसने। बाबूजी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। इस सब के पीछे जो भी है, बहुत जल्द मैं उस शख्स को आप सबके सामने ले आऊंगी। मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? मेरी और तो ऐसे देख रही हो जैसे मैं चोर हूं। ये सारा पैसा मैंने चोरी किया है, बोलो। अगर तुम्हें लगता है सारा पैसा मैंने चोरी किया है, तो मेरी तलाशी क्यों नहीं लेती? बुला लो पुलिस को। अगर मैंने कुछ किया है तो सब कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन बिना सबूत के मुझ पर उंगली उठाने की हिम्मत मत करना, समझी तुम? ठीक है तनिषा, पर आज के बाद तुम भी सत्या पर उंगली उठाने से पहले अपने पास पक्का सबूत रखना। ममता, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। क्यों? क्या गलत कहा भाभी ने? जो कहा सच्ची तो कहा है। अब इसमें किसको बुरा लगे तो लगे, हमें इस बात की परवाह नहीं है। चलिए भाभी।
हरिओम हरिओम। उसकी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मुझ पर इल्जाम लगाने की? वो तो अच्छा हुआ कि वो ऐसे ही कह रही थी, नहीं तो आज अच्छे भले फंस गए थे। करण, उसका सिर्फ ऐसे ही कहना सबके दिमाग में शक पैदा कर देगा, और एक बार शक पैदा हो गया तो हमारे इरादों पर पानी फिरने में देर नहीं लगेगी। कुछ नहीं कर पाएंगे हम। तो फिर अब क्या करें? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ममता की परेशानियां और बढ़ जाए और वो ये पैसे वाला मामला भूल जाए, वरना हमें बर्बाद करना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बात तो तुम ठीक कह रही हो तनीषा, बिल्कुल ठीक। लेकिन ऐसी कौन सी परेशानी में उलझाएंगे उसे? करण, अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ बैठी नहीं रहती, अब तक उसे बर्बाद कर चुकी होती। सोचो करण, क्या किया जाए? हाँ करण, मिल गया इस मुसीबत का हल, मिल गया। मैं इस तस्वीर से तो दूर जा सकती हूँ, पर जो तस्वीर मेरे दिल में बसी है उससे मैं कैसे दूर जाऊं अक्षय? कैसे? आप लोग, कुछ काम था, मुझे बुला लिया होता। कोई बात नहीं बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। भाभी, मैं मम्मा से आपकी शादी की बात। मासूमा प्लीज, हम इस बारे में कोई बात ना करें तो बेहतर होगा। वैसे भी अभी मुझे मेरे आने वाले बच्चे के बारे में सोचना है, अपनी शादी के बारे में नहीं। तो ये शादी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है भाभी, आपके लिए नहीं, आपके होने वाले बच्चे के लिए। मासूमा प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। माँ जी प्लीज, आप ही समझाइए ना। ममता, अगर मुझे मासूमा की बात सही नहीं लगती तो मैं तुम्हें शादी के बारे में समझाने के लिए नहीं आई। भाभी, मैं आपको इस शादी के लिए इसलिए मजबूर कर रही हूँ ताकि आपके बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो, उन्हें कभी ये मलाल ना हो कि उनके सर पे वो साया नहीं है जो उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर ये दुनिया दिखा सकता था, उनके लड़खड़ाते कदमों को सहारा दे सकता था, जिसकी उंगली पकड़कर वो खुद को महफूज समझते। ममता ठीक कह रही है मासूम, पर मैं अक्षय के अलावा। भाभी, आपके इस फैसले से अक्षय भैया की आत्मा को बहुत खुशी मिलेगी। आप ये शादी करके उनसे रिश्ता नहीं तोड़ रही हैं, बल्कि उनकी निशानी को खुशी देकर ये रिश्ता और भी मजबूत बना रही है। भाभी, अपने बच्चों के लिए, अक्षय भैया के लिए, हम सब के लिए इस रिश्ते को हाँ कर दो प्लीज। मान जाओ ममता, मान जाओ बेटा।